आइए एमएस वर्ड में आज के क्लासेस हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कुछ बेसिक सिंबल्स के बारे में देखेंगे। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इस पर हम लोग फिर क्लास शुरू करते हैं। देखिए, एक सिंबल होता है आपका माइनस। अगर आप 3 बार माइनस दबाते हैं, दिख रहा होगा आप लोग को, अगर आपको 3 बार माइनस दबाते हैं और इंटर, तो ये एक सिंगल अंडरलाइन क्रिएट कर देगा। सिंगल अंडरलाइन अगर आपको क्रिएट करना तो 3 बार माइनस दबा देंगे और इंटर करते ही आ जाएगा सिंगल अंडरलाइन। अगर आपको डबल अंडरलाइन चाहिए, 3 बार इक्वल टू दबा दीजिएगा, 3 बार इक्वल टू प्रेस करिए और इंटर प्रेस करिएगा, तो देखिए डबल अंडरलाइन आ जाएगा, है ना। उसी के स्क्रीनशॉट यहां पर आपको मिला है। यहां पर आपको 3 बार हैश प्रेस करना है और इंटर, तो देखिए थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का डैश में अंडरलाइन आ जाएगा। 3 बार इनटू प्रेस करिएगा, इंटर, तो देखिए एक डैश अंडरलाइन आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप अलग अलग टाइप्स के अंडरलाइन दे सकते हैं। 3 बार ये सिंबल प्रेस करिए और देखिए यहाँ पर वेव अंडरलाइन आ जाएगा। तो आपको जिस भी तरीके का अंडरलाइन अपने प्रोजेक्ट में जरूरत पड़ेगा, आप एक सिंपल सा शॉर्ट की यूज करके और आप उसको यूज कर सकते। कोई शॉर्ट की नहीं, 3 बार उसको आप टाइप करके आप ये यूज कर सकते हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे, ध्यान से आप देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एमएस वर्ड में ओएमआर शीट तैयार करना, है ना। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का, देखिए आज का, एक ओएमआर शीट तैयार करना। अब आप देखिए ओएमआर शीट आप कैसे तैयार करेंगे, ये बहुत ही आसान होता है। इसके लिए आपको यहाँ तो हमारा ये हेडिंग हो गया, हेडिंग को हम छोड़ देते हैं, ले लेते हैं हेडिंग को भी। पहले आप ध्यान से देखेंगे, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, सेलेक्ट ऑल, आएंगे होम मेनू में, ये रहा आपका लाइन स्पेस। लाइन स्पेस में जाकर के लाइन के स्पेस को थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, आप बाद में भी कर सकते थे, हमने थोड़ा सा बढ़ा लिया। इसके बाद फिर से होम में जाएंगे, नंबरिंग ले लेंगे, यहां से जो भी नंबर आपको चाहिए वो नंबर ले लीजिएगा। अब यहां पर आप लिखेंगे 24 60, ठीक है ना। ध्यान से देख लीजिए, 24 60। अगर आपको जरूरत है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 24 60 लिखने के बाद आप ऑल्ट एक्स दबा दीजिएगा, ऑल्ट एक्स, तो ये देखिए आ गया 1। फिर थोड़ा एक स्पेस दीजिएगा, अब आप लिखेंगे 24 61, फिर ऑल्ट एक्स करिएगा, फिर एक स्पेस 24 62, ऑल्ट एक्स 24 63 24 63 और ऑल्ट एक्स, ये देखिए आपका 4 आंसर आ गया। अब आप इन्हीं को कॉपी कर लीजिएगा, इन चारों ऑप्शन को कॉपी कर लीजिए कंट्रोल प्लस सी से और इंटर प्रेस करिएगा। सिंबल आपने बुलेट्स लगाया था तो आप ऑटोमेटिक नंबर आ गया, यहाँ पेस्ट करते जाइएगा कंट्रोल वी और देखिए ये आपका आता चला जाएगा ओएमआर। अब इसके बाद बनाएंगे ना, देखिए थोड़ा सा जगह के बाद वो नीचे वाले पेज पर आ जाएगा। तो अगर आप इसको 2-3 भागों में बांटना चाहते हैं तब आप आ जाइएगा लेआउट मेनू में। लेआउट मेनू में मिलेगा कॉलम, आप इसको 2 भागों में, 2 कॉलम या 3 कॉलम में स्प्लिट कर लीजिएगा, है ना। तो देखिए आपका 3 कॉलम में स्प्लिट हो गया, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है कि 3 कॉलम में आया है कि नहीं आया है। तो एक और सेटिंग लेना होगा, आप आइए व्यू मेनू में, यहाँ आपको रूलर को इनेबल कर लेना होगा, है ना। तो यहाँ पर आपको देखिए रूलर दिखने लगेगा, ये देखिए आपका रूलर वाइज आ रहा है। अब एक कॉलम हमारा जैसे हो गया, आप इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे क्योंकि साइज बहुत छोटा है, हालांकि मैं जूम किया है तो दिख रहा है। बस आप यहाँ पर देखिए पेस्ट करते चले जाएंगे और देखिए यहाँ पर आता चला जाएगा। जैसे ही ये वाला कॉलम ओवर होगा वो नए वाले कॉलम में आ जाएगा, है ना। अब इसके बाद जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हमको दूसरे वाले कॉलम में आना है, तो यहीं पर आप कंट्रोल शिफ्ट इंटर करिएगा, क्योंकि जब तक आप इस कॉलम को पूरा नहीं करेंगे इतना, आप नए वाले कॉलम में नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपको दूसरे कॉलम में जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट इंटर कॉलम ब्रेक का शॉर्टकट की होता है, ये देखिए वो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर आप पेस्ट करते जाइए, कंट्रोल भी दबाते जाइएगा, ये देखिए वो आता चला जाएगा। ये देखिए 50 सीट का ओएमआर तैयार हो गया। कितना समय लगा?
मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगा। मैंने धीरे से बनाया क्योंकि मुझे समझाते हुए करना था, आप लोग को और जल्दी हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से जैसे हम एक और पेज बना लेते हैं, हमको एक टेबल बनाना है ना। क्या करना है यहाँ पर एमएस वर्ड में एक टेबल क्रिएट करना है। टेबल क्रिएट करने के लिए हमको अलग अलग साइज की जरूरत जैसे पड़ेगी, है ना। तो ये देखिए टेबल का शॉर्टकट की है, आप डायरेक्ट टू डायरेक्ट शॉर्टकट की से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या प्लस, यहाँ से आपका टेबल स्टार्ट होगा। अब कितना बड़ा टेबल आपको चाहिए तो उतना माइनस आप यहाँ पर प्रेस कर देंगे, एक प्लस लिखेंगे बिना स्पेस दिए। जितना बड़ा आपको एक बॉक्स चाहिए उतना माइनस लिखिए, फिर एक प्लस लिखिएगा। तो इतना बड़ा देखिए, ये जो इतना लिखे हैं इतना बड़ा एक सेल तैयार होगा। फिर हमने माइनस किया, ये देखिए इसे इतना बड़ा रखते हैं, फिर एक प्लस दबाया, फिर एक माइनस दिया था, उसको बड़ा कर लेते हैं, प्लस, फिर एक माइनस और प्लस। अब आप ध्यान से देखेंगे, यहां से यहां तक का आपका एक टेबल तैयार होगा, एक रो, एक सेल। ये दूसरा सेल तैयार होगा, ये तीसरा सेल, और यहां से फिर चौथा। 4 सेल आपके बनेंगे। अब आप इंटर दबा दीजिएगा यहाँ पर, ये देखिए तैयार हो गया। अब इसी में आप टैब का बटन दबाते जाएंगे तो देखिए बढ़ता चला जाएगा, है ना। अब एक चीज और देखिए, यहाँ पर हमने जो बनाया, हमने इसको बड़ा कर दिया है, इसको छोटा है, फिर ये बड़ा, ये छोटा है। अब बड़ा छोटा हो चुका है, अब आपको अगर इक्वल करना है, बन चुका है टेबल ना, हमको रो कॉलम को इक्वल करना है, तब आप टेबल टूल्स के लेआउट मेनू में चले जाएंगे। कहां आना है आपको, टेबल टूल्स के लेआउट मेनू में, लेआउट में चले जाएंगे। यहां पर आपको देखिए मिलेगा डिस्ट्रीब्यूट रो, एक बार क्लिक करेंगे और एक बार डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे कर देंगे, आपके सभी रो और कॉलम इक्वल हो जाएंगे। अब यहां पर देखिए हम एक रुपीस का स्टिकर बना लेते हैं, हमने लिखा रुपीस या रॉ का सिंबल लगा सकते हैं आप। इसको सेलेक्ट किया, हमने कॉपी कर लिया, कंट्रोल प्लस सी, और हमने पूरे के पूरे शीट को सेलेक्ट किया, पूरे टेबल को, और पेस्ट कर दिया, कंट्रोल भी। तो देखिए पूरे में आ गया रुपीस का सिंबल। अब ये तो बन गया रुपीस का स्टिकर, जहां पर इतना टेक्स्ट आ गया, यहाँ पर हम प्राइस लिखेंगे। लेकिन कटिंग करेंगे कहां से, तो बहुत ही पतला सा लाइनिंग है, इसमें कटिंग करने में दिक्कत हो सकता है। इसके लिए भी एक सिंपल सा आपको सेटिंग करना होगा। आप लेआउट मेनू में ही जाएंगे, आपको यहाँ पर मिलेगा सेल मार्जिन, आप सेल मार्जिन में आ जाएंगे। सेल मार्जिन में आपको अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल को इनेबल करना है, और थोड़ा सा यहाँ से इसका स्पेस बढ़ा देना है। ओके, तो ये देखिए हर सेल के बीच में स्पेसिंग बढ़ गया, जहां से आप उसको कट कर सकते हैं, और ये आपका एक स्टिकर देखिए तैयार हो जाएगा। इस तरीके से कुछ बेसिक सा शॉर्ट की यूज करके आप ऐसे वर्क तैयार कर सकते हैं। अब एक और प्रोजेक्ट देखिए बनाते हैं टेबल से ही। हमको टोटल 8 रो की जरूरत है, 7 रो की जरूरत पड़ेगी, 7 कॉलम की। एक प्लस दबाया और थोड़ा सा देखिए यहाँ माइनस कर लिया हमने, फिर प्लस दबाया, ये होगा 2, 3 कॉलम हो गया, 4 कॉलम हो गया, 5 कॉलम हो गया, 6 हो गया, और ये देखिए 7 हो गया, और इंटर, तो देखिए 7 कॉलम तैयार हो गया, है ना। अब यहां पर जैसे हमने लिखा देखिए नेम, यहां सब्जेक्ट हम डाल देते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल। यहां हम निकाल देते हैं टोटल। एक टैब दबाया, देखिए नीचे आ गया। यहां पर हम कोई नाम ले लेते हैं, अजय, इसका हिंदी का मार्क्स हम यहां पर देखिए फिल कर लेते हैं। टैप किया, दूसरा आ गया, कोई नाम मालूम कर देते हैं, इसका हमने नंबर दे दिया। अब यहां निकालना है टोटल। कल के क्लास में हमने एक शॉर्टकट की बताया था, ऑल्ट प्लस इक्वल टू, उससे भी निकाल सकते हैं, या तो केवल टोटल करना है ना, बस यहां कर्सर रख करके फिर से जाएंगे लेआउट मेनू में। लेआउट मेनू में आपको मिलेगा देखिए यहां पर फॉर्मूला, आप फॉर्मूला पर क्लिक करिएगा। सम लेफ्ट, सम मतलब जोड़ना, और लेफ्ट मतलब बाएं साइड का। ओके, तो देखिए जोड़ करके यहां पर रख दिया। अब यहां कर्सर रखते हैं, फॉर्मूला में जाते हैं, या सम एबव कर दिया। अगर आप ओके कर देंगे तो ऊपर का ये दोनों जोड़ देगा, मतलब इसका रिजल्ट भी 273 ही आ जाएगा। तो यहां हमको लिखना होगा लेफ्ट, बाएं साइड का जोड़ना है। ओके, ये देखिए जोड़ दिया, है ना। एक शॉर्टकट की आप देखे थे, इसे चंदन कर लेते हैं,
इसका नंबर डाल दिया। शॉर्ट की से जोड़ना होगा तो कंट्रोल F9 करेंगे, कंट्रोल F9 तो कर्ली ब्रैकेट आ जाएगा। यहां आप लिखेंगे इक्वल टू, यहां पर आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ जाएगा। जब ये नंबर को प्लस लगा करके पूरा लिखना पड़ेगा, फिर आप F9 दबा देंगे और आपका देखिए टोटल यहां आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसमें कुछ फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, कुछ शॉर्टकट की से भी टेबल बना सकते हैं, और कुछ शॉर्टकट की से आप अंडरलाइन, OMR शीट, सारा चीजें आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 प्रोजेक्ट आप प्रैक्टिस करिए। कोई डाउट होता है तो आप अपने ऑनलाइन क्लासेस में पूछ लीजिए, या आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। गुड नाइट।